पानी दोनों में नहीं ले रहे हैं, तो जो खा रहे हैं आप उसमें मिक्स करके इसको दे दीजिए उनको। तो ये जितने भी प्रॉब्लम मैंने अभी आपको बताए थे, मेंटल, फिजिकल, बिहेवियर, सारे प्रॉब्लम जो है उनके खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेंगे। हम लोग भी जब बचपन के बारे में सोचते हैं, हमें जब कभी कुछ अच्छा फील करना होता है तो हम अपने पुराने दिनों में जाते हैं, हम अपने बचपन के दिनों में जाते हैं। तो हमारा बचपन कैसा था आज के बचपन से कंप्लीटली डिफरेंट। मतलब आज मैं भी जब पर्सनली आज के बच्चों को देखती हूँ ना, तो लगता है यार सीरियसली जनरेशन गैप बहुत ज्यादा हो गया क्या। ऐसा लगता है कल की बात थी जब मेरा भी स्कूल था, मेरा भी बचपन था कि हम स्कूल भी जाते थे तो घर आकर के हम बाहर खेलने के लिए भी जाते थे। आउटडोर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि मोबाइल या टीवी तो था बट ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल साइट्स और ये सब चीजें नहीं थी। तो हम अपने दोस्तों से मिलते थे और उसका हमें ज्यादा एक्साइटमेंट होता था। जितना एक्साइटमेंट दोस्तों से स्कूल में मिलने का होता था, उस लंच ब्रेक का होता था। पता नहीं उस लंच में ऐसा क्या देती थी हमारी माँ कि हमको वो पराठा और सब्जी, आज की डेट में वो चाहे सामने 56 भोग रखे हो, पर शायद आप लोग भी मिस करते होंगे अपने उस लंच ब्रेक के टिफिन को, क्योंकि हमें लंच का बहुत इंतजार रहता था कि कब वो टाइम आएगा, कब हमारा टिफिन खुलेगा और हमको कुछ मिलेगा खाने के लिए। वो एक एक्साइटमेंट थी। फिर घर आने के बाद में अपने कॉलोनी के बच्चों के साथ में खेलना, अपने नेबर्स के बच्चों के साथ में खेलना, हर मौसम को एंजॉय करना, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, किसी भी टाइप का मौसम हो, वेदर हो। तब हमको ये नहीं लगता था कि यार बहुत गर्मी पड़ रही है, टैन हो जाएंगे, या फिर अरे हमको ज्यादा बारिश में नहीं जाना, इन्फेक्शन हो जाएगा, जो आज के पेरेंट्स को बहुत ज्यादा डर रहता है। अब क्योंकि हम इतना आउटडोर एक्टिविटीज कर चुके हैं, हम इतना बाहर रहे हैं अपने बचपन में, कि हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी होती है, मतलब जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो रहती है, वो धीरे 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 बचपन से ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। और उसी की वजह से हमारी मसल पावर इतनी स्ट्रांग होती है, हम आगे चल के हर तरीके के स्ट्रगल को फेस कर पाते हैं, क्योंकि हमने अपना बचपन जिया हुआ है। बट वही सारी चीजें आज के टाइम में मिसिंग है। मतलब ये जो पिक्चर आप लोगों को सामने दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, ये एक्चुअल सिचुएशन है। मतलब पुराने टाइम में, हमारे समय, पुराना भी नहीं कहूंगी, बस अभी कुछ साल पहले की बात है, क्योंकि हम अभी इतने भी पुराने नहीं हुए हैं। कुछ समय पहले की बात है कि हमारी माँ हमको बाहर से खींच के अंदर लाती थी कि स्कूल गए, स्कूल से आए, बैग पटका, यूनिफॉर्म चेंज किया और हम बाहर हैं, हम ग्राउंड में हैं, या हम अपने नेबर्स के बच्चों के साथ में। तो हमारी माँ हमको पकड़ पकड़ के अंदर लेकर आती थी, अरे हो गया, अभी अंदर आ जाओ, धूप है, छांव है, या उनको टेंशन होती थी। आज के टाइम में आप सिनेरियो ही पूरा चेंज पाएंगे। आज के टाइम में बच्चों को हाथ पकड़ के बाहर निकाला जा रहा है कि बस टीवी बंद करो, हो गया टीवी देखना, या उनके हाथ से मोबाइल छीनाया जाता है कि भाई हो गया, कितना स्क्रीन में कितना अपनी आंखें दोगे, थोड़ा बहुत बाहर लोगों से मिलो, थोड़ा बातचीत करो। पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। लेकिन इस सिनेरियो के कहीं ना कहीं दोषी हम लोग भी हैं, क्योंकि मैं बहुत जगह मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, उनके हाथ में मोबाइल दे दिया जा रहा है, या बच्चे किसी बात पर रो रहे हैं या जिद कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो आपको लग रहा है यार ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो वो डिस्टर्बेंस को हटाने के लिए उनकी खुद की माँ या उनके खुद के पिताश्री उनके हाथ में फोन दे देते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे अच्छे से जानते हैं कि भाई स्मार्टफोन कैसे ऑपरेट करना है, वो आईफोन चलाना जानते हैं, वो लैपटॉप को ऑपरेट करना जानते हैं, वो सारी टेक्निकल चीजें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और उसका रीजन यही है कि हम उनको वो चीज उनके हाथ में दे रहे हैं, जिसकी वजह से ना कि सिर्फ उनका फिजिकल ग्रोथ बल्कि उनका मेंटल ग्रोथ भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा उस चीज से प्रभावित होता जा रहा है। क्योंकि वो एक ऐसी वर्चुअल दुनिया में है, एक ऐसी दुनिया में है जहाँ कोई भी चीज सामने फिजिकल नहीं है, सारी चीजें उनके अंदर कहीं ना कहीं माइंड में चल रही हैं, और आगे चल के उनको जिंदगी में इस चीज का शायद मुश्किलों का सामना करना पड़े। तो ये चीज थोड़ी सी गंभीर है, थोड़ी सी सीरियस है, इसके ऊपर ध्यान देने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत। चलिए, ये तो है वो आम बात है, वो कॉमन फैक्टर जो हम जानते हैं पर मानते नहीं हैं, जानते हैं पर मानते नहीं हैं। तो अब हम बात करते हैं एक्चुअल बच्चे का फिजिकल और बिहेवियर माइंडसेट किस तरीके से धीरे धीरे उम्र के साथ चेंज होता है, उस पर थोड़ा नजर डालते हैं। देखिए, जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तभी से उसकी सारी प्रॉब्लम जो है स्टार्ट शुरू हो जाती है। जैसे
आप लोगों को अच्छे से पता होगा, जो ऑलरेडी पेरेंटहुड का सुख ले रहे हैं उनको अच्छे से पता होगा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका वेट किया जाता है कि ये इसका वजन कितना है जन्म लेते समय। आज के समय में जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये कि जन्म लेते समय ही बच्चे का वेट कम हो रहा है। उसके बाद आज के टाइम में एक गंभीर समस्या जो पूरी दुनिया में फैल रही है, दैट इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन, यानी कुपोषण। कुपोषण की जो समस्या है वो पूरी दुनिया में फैलती जा रही है। छोटी छोटी चीजों पर छोटे छोटे बच्चों को जो अभी चलना भी नहीं सीखे हैं, इन्फेक्शन होने के प्रॉब्लम हो गए हैं। उसके बाद में उनकी छोटी छोटी इंजरी, जो चोट कहते हैं, मतलब एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं कोई बिग एक्सीडेंट, छोटी छोटी चोट उनको लगना, जख्म उनको लगना, उसके ऊपर पेरेंट्स का एकदम पैनिक हो जाना। जबकि हमारे समय में तो हम कहीं से गिर भी जाते थे तो वो इतने पैनिक नहीं होते थे, बट आज के टाइम के पेरेंट्स को आप देखिए कि वो तुरंत ही बड़े पैनिक हो जाते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो गया। अरे भाई, उनको अगर छोटा मोटा चोट भी नहीं लगेगी तो उनकी बॉडी कैसे डेवलप होगी, उनकी इम्यूनिटी कैसे डेवलप होगी। लेकिन वही चोट लगकर उनके अंदर वो जो सहन शक्ति नहीं आ पाती है, तो वो छोटी छोटी चोट भी बड़े बड़े जख्म और बड़े बड़े घाव का रूप लेने लग गई है, क्योंकि इम्यूनिटी वीक होती जा रही है। फिर बच्चों का बिहेवियरल प्रॉब्लम, यानी उनके स्वभाव में जिस तरीके से चिड़चिड़ापन आता जा रहा है, जो उनका नेचर चेंज होता जा रहा है। पहले के बच्चे जितने हंसमुख होते थे, आज के समय पे देखिए कि छोटी छोटी बातों पर वो इरिटेट होने लग गए हैं। ये इरिटेट वर्ड जो है वो भी उन्हीं की तरफ से हमें सिखाया गया है कि अब हम इरिटेट हो रहे हैं, बस रहने दीजिए। तो ये सारी वो प्रॉब्लम है ना जो एक बच्चे के जन्म के समय से ही उसमें स्टार्ट हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे के शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है तो वो कई चीजों को आगे फेस करने वाला है आपका बच्चा। जैसे ग्रोथ रुक जाएगी, उसका जो मसल डेवलपमेंट है, जो मैं कह रही हूँ हेल्थ और हाइट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो रुक जाएगा। कॉग्निशन उसका पुअर हो जाएगा। पुअर कॉग्निशन का मतलब होता है याददाश्त का कम होना, मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम होना, डिसीजन मेकिंग पावर उसकी आगे चल के कम हो जाएगी। एक जो ट्रस्ट फैक्टर रहता है वो उसका कम हो जाएगा। विल पावर, कुछ करने की इच्छा, लोगों से जुड़ने की इच्छा, वो उसका कम हो जाएगा। वर्क कैपेसिटी ही उसकी कम होती जाएगी धीरे धीरे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी। सोशली लोगों से मिलना जुलना वो धीरे धीरे कम होता जाएगा उसका। हर छोटी से छोटी बीमारी उसको प्रभावित करेगी, यानी जब भी मौसम चेंज होगा उसको कुछ ना कुछ बीमारी होती जाएगी। स्कूल में जाना, यानी स्कूल में नए लेसन लेना, स्कूल में अपना जो ग्रेड है वो अपडेट करना, ये सारी चीजें एक बच्चे की लाइफ में होती जाएंगी। और स्टार्टिंग से ही अगर किसी बच्चे को इतने सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, वो भी सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, जो कि हमारी ही अनदेखी की वजह से हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से कहीं तक जस्टिफाई है। हमारा ही पूरा ध्यान बनता है कि भाई इनकी जिंदगी आगे कैसे होने वाली है, इसका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारे ऊपर होती है, उन बच्चों के ऊपर नहीं होती है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ न्यूट्रिशन का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली फॉर योर इन केस ऑफ योर किड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने बचपन की तरफ कभी जाते हैं, आपको याद होगा हमारे बचपन के रोल मॉडल कौन थे, हम क्या देखते थे अपने आसपास, चाहे टीवी सीरियल्स में देख लीजिए, चाहे आपकी बुक्स में देख लीजिए, आसपास के माहौल में देख लीजिए। हमारे सामने महाराणा प्रताप थे, हमारे सामने शिवाजी महाराज थे, हमारे सामने रानी लक्ष्मीबाई थी। हम उनके बारे में कविताएं कहानियां पढ़ रहे थे, टीवी पे सीरियल्स आते थे वो देखते थे। हमारे रोल मॉडल ये होते थे कि अच्छा ये भी कोई है। बट आज के समय के रोल मॉडल, आज बच्चे किनको फॉलो कर रहे हैं, तो आज बच्चे कुछ अलग ही कैरेक्टर फॉलो कर रहे हैं। आज जितना ज्यादा मैं कहूंगी वायलेंस जो है वो बच्चों को आज बहुत ज्यादा पसंद आने लग गया है। सो वो क्या देख रहे हैं, वो किस माहौल में जा रहे हैं, उनका ब्रेन किस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर रहा है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, बजाय इस चीज के कि हमें लगता है बच्चा बहुत स्मार्ट हो रहा है। वो स्मार्ट है ठीक है, बट डायरेक्शन उसका सुधारने की जरूरत है। छोटे छोटे बच्चे सेल्फी लेना है या मेकअप करना है, या इवन मैंने खुद ने एक 3 साल की बच्ची का ट्यूटोरियल देखा हुआ था कि प्राइमरी स्कूल में थी, उसको वो मेकअप के प्राइमरी स्कूल में स्कूल जाते समय बच्चे कैसा मेकअप करें, उसने प्रॉपर एक वीडियो शूट करके डाला, एक 5 साल की बच्ची ने। बड़ा अजीब लगता है ये सब देख के, बहुत अजीब लगता है। तो ये जो
फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल प्रॉब्लम है, बिहेवियरल प्रॉब्लम है, जो मैं आपको 2 साल से 5 साल, 5 साल से 12 साल, ये जो अलग अलग स्टेज पर होती जा रही है, सवाल ये उठता है कि डू वी हैव एनी सोल्यूशन, क्या हम कुछ इसके लिए कर सकते हैं? तो देखिए, फूड मैंने आपको बता ही दिया है कि शुगर, सॉल्ट और हनी, इन चीजों से बच्चों को 5 साल तक पूरी तरीके से दूर रखना ही है। प्रोसेस फूड, चिप्स या ये सब चीजें जो भी आता है, उन सब से आपको पूरी तरीके से दूर रखना है। सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। लेकिन अगर आप एक्चुअली कंप्लीट न्यूट्रिशन चाहते हैं, यस वी हैव अ कंप्लीट सोल्यूशन फॉर योर किड। चाहे वो 2 साल के हैं, चाहे वो 12 साल के हैं, चाहे वो 15 साल के हैं, चाहे उनको किसी भी प्रकार का फिजिकल प्रॉब्लम है या फिर उनको किसी भी प्रकार का बिहेवियरल इशू है, हर टाइप का एक ही सोल्यूशन है हमारा नेचुरामोल फॉर किड्स, कंप्लीट सोल्यूशन। सबसे पहली चीज, 2 साल से बड़े बच्चे, मतलब जब से वो माँ के दूध के अलावा भी कुछ अंदर लेना स्टार्ट करते हैं, कुछ खाना पीना शुरू कर रहे हैं, आप बिल्कुल उनको नेचुरामोल फॉर किड्स जो है वो दे सकते हैं। किस तरीके से देना है? दूध में दे सकते हैं, पानी के साथ दे सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिए, आपको इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करना है, कोई शक्कर, कोई भी नमक, कोई भी शहद, कोई भी मसाला कुछ ऐड नहीं करना है। अगर सवाल ये उठता है कि बच्चा अगर ये पी लेता तो फिर बात ही क्या थी, पी नहीं रहा है। वैसे हमने चॉकलेट फ्लेवर में ही रखा हुआ है जो ज्यादातर बच्चों की पसंद है, बट फिर भी अगर बच्चा नहीं उसको पी रहा है तो आप जो चीज उसको पसंद है, जो भी सब्जी उसको पसंद है, या अगर वो आधी रोटी भी खा रहा है तो आप उस आटे में उसको मिक्स कर दीजिए, या फिर अगर जो भी दाल सब्जी खा रहा है उसमें उसको मिक्स कर दीजिए। किसी ना किसी तरीके से नेचुरामोल फॉर किड्स जो है वो बच्चे के अंदर जाना चाहिए। और अगर वो दूध में ले रहा है, इससे अच्छी बात कोई भी नहीं है। पानी में ले रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट दोनों में ही नहीं ले रहा तो एटलीस्ट जो वो खा रहा है उसमें मिक्स करिए। दूसरा सवाल ये है, किस टाइम दे सकते हैं? देखिए, बच्चों के लिए इसको लेने का ऐसा कोई टाइम नहीं है। वैसे आपको दिन में 2 बार देना चाहिए। सुबह के टाइम जब वो ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट मतलब कुछ भी अगर जो पहला भोजन वो लेते हैं उस टाइम पर आप दीजिए, और रात में जब वो सोने जा रहे हैं तब जो भी आप खिलाते पिलाते हैं उस टाइम पर दीजिए। बेस्ट ऑप्शन है इसका। दिन में 2 बार या आपको 1-1 स्पून पानी या दूध में मिला करके देना चाहिए। अब किस उम्र में देना चाहिए? जैसा मैंने आपको बताया, जब से बच्चा कुछ बाहर का खाना पीना शुरू कर रहा है, मतलब माँ के दूध के अलावा कुछ खाने लग रहा है, जनरली 1.5-2 साल से शुरू हो जाता है, तब से आप दे सकते हैं। कब तक देना चाहिए? तो 15-18 तक भी आप आराम से दे, 18 तो बहुत ज्यादा हो गया, 15 साल की उम्र तक भी आप इसको आराम से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि नेचुरामोल के किट्स में यहाँ पे हमने ब्राह्मी, अश्वगंधा, ओमेगा 3 DHA, ये जो 3 इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाले हैं, वो किसी भी बच्चे के शारीरिक ग्रोथ पर, मेंटल ग्रोथ पर, बिहेवियरल थिंग्स पर, सब पे फोकस करता है। यानी आपके मेमोरी पावर को बढ़ाना, फोकस, आपका कंसंट्रेशन पावर तेज करना, इम्यूनिटी को बिल्डअप करना, मसल पावर को स्ट्रॉन्ग करना, हेल्थ, हाइट, एज को मेंटेन करके चलना, इन सारी चीजों को मेंटेन करने का काम जो है ब्राह्मी, अश्वगंधा और ओमेगा 3 DHA मिलकर कर लेती है। 30% प्रोटीन की मात्रा दी गई है, क्योंकि प्रोटीन उतना ही देना चाहिए, चाहे वो बच्चे हो, मेल हो या फीमेल हो, जितना आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है, अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर सकती है। सो 30% प्रोटीन हमने बच्चों की उम्र को देखते हुए इसमें मिक्स किया हुआ है, पर इसके साथ साथ 30 विटामिन, 10 मिनरल, यानी 13 प्रकार के विटामिन और 10 प्रकार के मिनरल भी इसमें ऐड करे हैं। अगर प्रोटीन किस प्रकार का है, जो मेरे साथ यहाँ पर नए भाई बहन मेरे जुड़े हैं उनको बताना चाहूंगी कि प्रोटीन 5 प्रकार का हमने यूज किया है इसमें। चावल से मिलने वाला प्रोटीन, मटर से मिलने वाला प्रोटीन, गेहूं से मिलने वाला प्रोटीन, सोयाबीन से मिलने वाला प्रोटीन और दूध से मिलने वाला प्रोटीन। इतने टाइप का 5 प्रकार का प्रोटीन एक दिन के अंदर बच्चे के लिए, क्या हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हम इतनी सारी चीजों पर ध्यान रख पाए। तो ये काम जो है वो नेचुरामोल करके दे रहा है, आपको टेंशन लेने की इसमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। सुबह शाम दिन में 2 बार 1-1 चम्मच दूध या पानी में, और अगर दूध और पानी दोनों में नहीं ले रहे हैं तो जो खा रहे हैं आप उसमें मिक्स करके इसको दे दीजिए उनको। तो ये जितने भी प्रॉब्लम मैंने अभी आपको बताए थे, मेंटल, फिजिकल, बिहेवियर, सारे प्रॉब्लम जो है उनके खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेंगे।